नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके बताने वाला हूं यूरोपियन देशों के वर्क परमिट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं एजेंसी या कंसल्टेंसी द्वारा। अच्छा, मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूं जो सिर्फ रिसर्च करे, ऑनलाइन वीडियोस बना दे, प्रोसेस क्या होती है क्या क्या नहीं। मैं पूरी डिटेल में जाता हूं और डिटेल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंसल्टेंसी उसके साथ बात करनी रहती है, आपको एजेंसीज के साथ बात करनी रहती है जो वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा में डील करती है। तो ऐसे काफ़ी एजेंट्स और कंसल्टेंसी जिनसे मेरी बातें होती रहती है। तो कुछ देश जो अभी यूरोप में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिनके वर्क परमिट्स की काफ़ी डिमांड आ रही है, आज उनके एग्जैक्ट रेट्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। हालांकि कुछ वर्क परमिट्स में क्या होता है, सिर्फ वर्क परमिट के नाम पर आपको जो है वहां का उस कंट्री का जो है रेसिडेंस परमिट दिया जाता है, वर्क परमिट दिया जाता है, लेकिन उसमें काम नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ कंट्रीज में आपको जो है वर्क परमिट भी दिया जाता है और उसके साथ ही साथ उसमें जो वर्क परमिट में पोजीशन लिखी हुई है काम की, वो काम भी मिलता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डाइसी हो सकती है और हमेशा आप इसमें डरते रहते हैं कि यार ये फ्रॉड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वर्क परमिट के क्यों इतने चार्जेस लिए जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में हरियाणा पंजाब का जो रीजन हो गया, ये दिल्ली मुंबई का जो रीजन हो गया, ये अपना क्या साउथ का केरला हैदराबाद का रीजन हो गया, तो ये तीनों रीजन में भी आपको थोड़ा सा वर्क परमिट का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आज जनरल जो रेट्स दिल्ली के आसपास में चलते हैं, दिल्ली से क्योंकि ये हरियाणा टच मान लो, पंजाब टच मान लो, तो वहां के रेट्स ऑलमोस्ट आपको जो मैं बताने वाला हूं, जो कि हैदराबाद में भी वही चलते हैं। अच्छा, शुरू करें सबसे पहले तो हम शुरू करने वाले हैं इटली से, जहां से मैंने अपना मास्टर्स किया है। तो यहां पर दोस्तों आप मानेंगे नहीं, शुरू में मेरे लिए भी विश्वास नहीं हो रहा था। यहां का रेट 10 से 12 लाख रुपए का वर्क परमिट का रेट है, जिसमें आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। प्रोसेस टाइम क्या है तो करीबन 6 महीने का प्रोसेस टाइम लगता है और इसमें डिक्रेतो फ्लूसी, जब यहां का इमिग्रेशन ओपन होता है तभी अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी कंट्री जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वो है माल्टा, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। उसी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ का वर्क परमिट का रेट जो चल रहा है वो अराउंड 5 लाख रुपए का चल रहा है। इसमें कुछ एजेंट्स आपको जॉब दे सकते हैं, कुछ एजेंट्स आपको नहीं देते। जनरली यहाँ पर जो जॉब्स आती है वो डिलीवरी के लिए ज़्यादा वर्क परमिट्स इश्यू की जाती है और क्लीनर कंस्ट्रक्शन लाइन के वजह से। तीसरी कंट्री जो अभी टॉप में चल रही है वो है लिथुआनिया। लिथुआनिया क्यों? क्योंकि लिथुआनिया में डायरेक्ट आपको 2 इयर्स का टीआरसी यानी 2 साल का आपको वीजा मिलता है। वीजा लगाने की जरूरत नहीं, पहले से आपका जो है रेसिडेंस कार्ड आ जाता है। तो 2 साल का जो टीआरसी मिलता है, टेम्पररी रेसिडेंस कार्ड, उसका चार्ज यहां पर जो लग रहा है वो अराउंड 5 लाख के आसपास का लग रहा है। कुछ लोग इसको बढ़ा देते हैं, कुछ लोग इसको कम कर देते हैं, बट ये एक नॉमिनल चार्ज है जो यहाँ की कंसल्टेंसीज या एजेंट्स इंडिया में जो है चार्ज कर रहे हैं। इसी के पास में जो है हंगरी के वर्क परमिट की भी काफी डिमांड आती रहती है और सेम टू सेम वही चार्ज चल रहा है कि यहाँ पर भी 5 लाख के आसपास का चार्ज चल रहा है। अच्छा, दो इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बताता हूं कि काफी केसेस में क्या होता है, जब मैं एजेंट्स वगैरह से बात करता हूं तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चलती है। जैसे पहली चीज तो कि अगर आप जो है काफी कंट्रीज अलाउ करती है, जैसे कि पुर्तगाल हो गई या फिर माल्टा हो गई, ये कंट्रीज क्या करती है कि आपको टूरिस्ट वीजा के बेस पर वर्क परमिट कन्वर्ट कराने के लिए आजादी दे देती है। तो वैसे ही अगर इस माध्यम से जाना है तो इस माध्यम से आपको 4 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें पहले आपका एजेंट या फिर आपकी कंसल्टेंसी जो है टूरिस्ट वीजा लगाएगी एंड उसके बाद वहां जाने के बाद कन्वर्ट कराती है वर्क परमिट में, जिसमें चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी यूरोप में है और आपका जो है रेसिडेंस परमिट एक्सपायर हो चुका है, यानी वीजा एक्सपायर हो चुका है, और अब आपको इलीगल से लीगल का स्टेटस चाहिए, क्योंकि वीजा एक्सपायर हो गया मतलब आपका स्टेटस इलीगल का हो गया, और अब आपको लीगल करवाना, तो उसके भी यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं। काफी एजेंट्स उस पर भी काम करते हैं और इसका चार्ज 2 लाख रुपीज है। हाँ, शर्त यह कि आप ऑलरेडी जो है यूरोप के अंदर होने चाहिए। इसके बाद नई कंट्री डिमांडिंग में जो थी वो और जो है अभी वो है क्रोएशिया। और क्रोएशिया क्यों डिमांड में है? क्योंकि शेंजन में रिसेंटली ऐड हुई है, तो इसका जो अभी वर्क परमिट का रेट आ रहा है वो भी 5 लाख के आसपास का आ रहा है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है स्पेन। स्पेन में जो है ना दोस्तों 7 लाख से लेकर 10 लाख तक के वर्क परमिट के रेट चलते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। स्पेन भी काफी अच्छी कंट्री है। इटली के कंपैरिजन में दोनों बराबर चलती है। 10 से 12 लाख का इटली का वर्क परमिट का रेट आता है और स्पेन का रेट आता है 7 से 10 लाख रुपए का, डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट दैट यू मीट। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि पंजाब हरियाणा साइड में भैया जो चार्जेस होते हैं इन वर्क परमिट्स के वो वे टू हाई होते हैं कंपेयर टू दिल्ली और मुंबई में। और यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टू फाइंड द राइट कंसल्टेंट या राइट एजेंसी, और यही एक टास्क है, क्योंकि पैसा लेने के टाइम पर तो सब बिल्कुल आपसे हाथ जोड़ करके पैसा ले लेंगे, बट जब आपकी काम की बारी आएगी तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एंड इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि वर्क परमिट अप्रूवल तक नहीं कहानी खत्म होती है वर्क परमिट के सिनेरियो
क्योंकि वीज़ा की अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है आपके देश में तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसी को कंसल्टेंट्स या फिर एजेंसी जो आपसे हाइड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमें क्या अपने देश में वीज़ा लगाने के लिए उस कंट्री की अपॉइंटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि काफ़ी एजेंट्स जो है आपसे अपॉइंटमेंट के नाम पर भी 40-50 हज़ार रुपये 1 लाख तक ले लेंगे और रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये पहले पता लगाना भी ज़रूरी कि भैया मैं अगर इस कंट्री के इस वर्क परमिट के लिए इस बंदे को पैसे दे रहा हूँ तो मेरा वर्क परमिट आने के बाद क्या वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जानने के लिए आप जो है कॉमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, वहाँ से मैं ये बता सकता हूँ। और जितने भी कंट्रीज में बता रहा हूँ इसमें ऑलमोस्ट में जो है आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है। कुछ में परेशानियां आती है पर टाइम लगने के बाद मिल जाती है। अब कुछ एजेंट्स या कंसल्टेंसीज आपसे कहते हैं कि यार हमें एडवांस पेमेंट लगेगा। अब ये एडवांस पेमेंट क्यों लगता है? ताकि एजेंसीज और कंसल्टेंसीज के भी जो है कोलैब्स होते हैं वहां की कंपनी से या वहां के पर्सन से जो वर्क परमिट इशू करते हैं। तो अब जैसे आपकी प्रोफाइल इन्होंने फॉरवर्ड करी तो वो तो बोलेगा ना कि यार मुझे कुछ तो एडवांस चाहिए रहेगा। तो इस वजह से जो है एजेंट्स या फिर कंसल्टेंसीज को जो है एडवांस या अपफ्रंट पेमेंट लेना पड़ता है ताकि ये अमाउंट वो फॉरवर्ड कर से उस बंदे को, ताकि वो वहां से अप्लाई करे। क्योंकि इंडिया के एजेंट्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं आपका वर्क परमिट। आपका वर्क परमिट जो अप्लाई हो रहा है वो यूरोप में बैठे जो कंपनीज हो सकती है, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं या मिड एजेंट्स हो सकते हैं, सब एजेंट्स वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। इसी के कारण अपफ्रंट चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए आप कहते हैं ना कि यार आप पेमेंट तो ले लो वीजा के बाद में, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि एजेंट्स को भी दूसरे एजेंट्स को देना पड़ता है। तो इसीलिए अपफ्रंट पेमेंट लेना भी जरूरी होता है एजेंट्स के लिए। कई केसेस में मैं एड्स देखता रहता हूं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि वीजा आफ्टर पेमेंट, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग इन दीज डेज। पहले तो क्या हुआ करता था, पहले जैसे किसी कंपनी को कुछ पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो जो है लिंक्डइन के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से रीच आउट कर लेते थे, उनको पता नहीं था। जैसे इटली के अगर मैं एग्रीकल्चरल वर्क की ही बात करूं तो, लेकिन अब एजेंट्स ने ऐसा कर दिया है कि जो काम पहले फ्री में हुआ करता था, जिस देश को वर्कर्स नहीं मिलते थे, वो भी आज जो है 10-12 लाख रुपए में जो है वर्क परमिट सेल कर रहे हैं। और एक तरीके से काम तो दे ही रहे और फ्री में ही करा रहे हैं ना, क्योंकि 10-12 लाख रुपए ले रहा है बंदा तो वो फ्री में ही आप काम कर रहे हो उसके यहाँ पर, क्योंकि 1 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी देंगे नहीं। आप ये बिठा ले अपने माइंड में कि अगर कोई भी वर्क परमिट के लिए यूरोपीय देश जितने भी मैंने बोला है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। हाँ, हालांकि आपने ज़्यादा समय दिया इस देश को या इन देशों में, यूरोपीय देशों में, तो चांसेस है कि आप थोड़ा अच्छा अमाउंट और बना सकते हैं। तो इनिशियली वही कुछ एजेंट्स जो है 1000 यूरोस चार्ज करते हैं, कुछ एजेंट्स 1 लाख रुपीज INR में चार्ज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एजेंट वो अपना प्राइस क्राइटेरिया चेंज करते रहते हैं। अच्छा, ये जितने भी वर्क परमिट्स बताए मैंने मोस्टली लिथुआनिया को छोड़कर सारे के सारे 1 साल के होने वाले हैं। लिथुआनिया का सिर्फ जो वीजा है वो 2 साल का होने वाला है। सभी वर्क परमिट से प्रोसेसिंग टाइम अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का आपको लग जाता है, तो ये मानकर आपको चलना है। अब क्यों वर्क परमिट्स के लिए ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं? क्योंकि क्या होता है, वर्क परमिट में आप जैसे स्टडी वीजा में कोई बच्चा जाता है या स्टूडेंट जाता है तो पहले वो अपना मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट करेगा एंड देन ही विल लुक फॉर जॉब्स। बट वर्क परमिट के केस में क्या होता है कि वो डायरेक्ट जो है काम कर सकते हैं। तो वो जो ट्यूशन फीस ऑफ यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस ऑफ कॉलेज, 2 साल की पढ़ाई, वो सारी चीजें स्किप हो जाती है। डायरेक्टली यू एंटर इनटू द जॉब मार्केट, जो कि आपके 2-3 साल तो सेव करता ही करता है और पैसे भी सेव कर देता है। तो इस तरीके से एजेंट्स ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ और इसलिए 10-10, 12-12 लाख रुपए, 5 लाख से नीचे तो मुश्किल है। अच्छा, एक और आज फैक्ट बता देता हूं कि रोमानिया और बुल्गारिया भी जो है अब ऐड हो रहे हैं शेंजन जोन में। इसके भी वर्क परमिट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बात की थी कि 3 मंथ्स का जो है वर्क परमिट आपको मिलेगा बुल्गारिया के, जो कि 2 लाख रुपए में मिलने वाला है। 4 महीने की प्रोसेस होने वाली है। तो अब जो कंट्री शेंजन में ऐड हो रही है, मतलब उनके वर्क परमिट्स की भी धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। क्रोएशिया, जिसको कोई पूछता तक नहीं था, आज उसके भी 5 लाख के रेट है। तो ये रेट्स दोस्तों चलते रहते हैं और ये मुझे पता है इसलिए चलते बिकॉज आई एम इन टच विद द एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज, तो इसीलिए पता चलते। अदरवाइज एज ए नॉर्मल यूट्यूबर होगे तो आप सिर्फ ऑनलाइन रिसर्च करोगे एंड आप ऑनलाइन करके ही चीज़ें बता दोगे। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो और आई होप कि वीडियो आपको हेल्प कर रहा हो। तो मैंने 7 कंट्री के वर्क परमिट्स के रेट बताए और क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो भी बताए। यूरोप में एंटर करना जरूरी है, उसके बाद सारे दरवाजे आपके खुल जाते हैं, आपको रुकने का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी होती है या कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कॉमेंट सेक्शन कर सकते हैं। और अगर डेली अपडेट्स चाहते हैं इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं हफ्ते में 1 वीडियो अपलोड करता हूं, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकती है। ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है दीपांशु चौहान करके, और इस पर हम जो है डेली अपडेट्स डालते रहते, रील्स डालते रहते अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो या दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।